Assalamu alaikum dear students, myself Mohammad Usaid Rehman and I am here to guide you how to ace MDCAT 2024। मैंने MDCAT 2022 में भी दिया, 2023 में भी दिया। 2022 में जब मैंने MCAT दिया तो उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, मेरी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी। 2023 में वही फ्लॉज रहे, मगर मैंने अपने आप को, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और 2023 के अंदर अल्लाह ताला के करम से मैंने 183 स्कोर किया आउट ऑफ 200 एंड माय एग्रीगेट इज़ अबाउट 94.06। आज की वीडियोस जो हमारी है वो स्पेशली है फ्रेशर्स के लिए। मैं आज फ्रेशर्स को बताना चाहता हूँ कि MCAT है क्या, आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसको कैसे लेकर चलना है और इस सफ़र में मैं आप लोगों के साथ हूँगा। आप लोगों को जहाँ भी गाइडेंस चाहिए होगी मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि MDCAT है क्या। MDCAT है क्या, इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले MDCAT जो था वो 2019 में UHS ने कंडक्ट करना शुरू किया। UHS का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। उसके बाद 2019 तक उन्होंने कंडक्ट किया और जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल इंट्रोड्यूस करवाई जो कि नेशनल लेवल पर MCAT कंडक्ट करवाती थी। यानी कि ये जो 2020 और 21 का MCAT हुआ ये नेशनल लेवल पर था, नेशनल लेवल पर ये MCAT हुआ। अब नेशनल लेवल का मतलब क्या है, नेशनल लेवल का मतलब क्या है, यानी कि नेशनल लेवल का मतलब है जी कि इसमें PTB भी यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड भी, FTB भी फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड भी, और BTB भी बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, और KPK की जो उनकी बुक है वो भी, सिंध की भी, और इसके साथ साथ जो पहला एक दफ़ा यानी कि शॉकिंग पॉइंट था कि आपने A लेवल्स की बुक्स भी साथ प्रिपेयर करनी है। हालांकि उसमें से इतना कुछ ज़्यादा आता नहीं था, एक के आधा MCQs आएगा। अच्छा जी, मेजर पोर्शन किसमें से आता है, पंजाब के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, पंजाब के बच्चों के लिए मेजर पोर्शन आता है जी PTB में से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसमें से मेजर पोर्शन आता है MCAT। दूसरा पोर्शन आता है जी फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड में से, बलोचिस्तान में से बहुत माइनर चीज़ें देता था वो, और KPK में से और सिंध में से भी बहुत माइनर चीज़ें। सिंध की बुक इतनी कुछ खास नहीं है, बलोचिस्तान की बुक में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है हमारी बुक की निस्बत पंजाब और फेडरल की निस्बत। अच्छा जी, फिर जी जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया कि इन्होंने PMC को बदल दिया जी PMDC। ये PMDC का मतलब है जी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, और PMC थी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, यानी कि D का इजाफा हो गया बीच में, डेंटल लगा दिया बीच में, कुछ भी यूज नहीं हुआ। ये आ गया जी 2022 और 2023 पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MCAT 2022 का भी 2023 का भी लिया। अब क्या था इसमें, ये जो MCAT हुआ ना इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी थी UHS पंजाब के अंदर, और ईटा थी KPK के अंदर, और डॉ थी सिंध के अंदर, और BUHS थी बलोचिस्तान के अंदर। शायद ये आप लोगों को शायद दिखे ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ BUHS, अगर आप लोगों को थोड़ा सा मसला आ रहा है। BUHS थी कोयटा के अंदर, डॉ थी सिंध के अंदर। अच्छा जी, तो इसमें बात करता हूँ कि PMDC जब आया ना तो सारों ने जी कहा जी कि अब तो जी MCAT दोबारा पंजाब से ही आएगा प्रोविंशियल लेवल पर, मगर ऐसा नहीं था। क्यों नहीं ऐसा था, उसकी कुछ वजूहत है। वो ये है जी कि एक तो 2022 का जो MCAT था उसमें सिर्फ पंजाब से जो बच्चे अपीयर हुए उनकी तादाद लगभग कोई 85 से 86 हज़ार। 2022 में जिन्होंने MCAT दिया उनकी तादाद थी 85,000 and the students appeared in 2023 MCAT were about 65,000 approximately। ये मेरा एस्टिमेट है पंजाब के अंदर, फेडरल के स्टूडेंट नहीं काउंट कर। अच्छा, अब देखें जी, एक तो इधर से डिक्रीज हुआ स्टूडेंट, वो तो MCAT आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट डिक्रीज हो रहे हैं MCAT, ये खुशखबरी है पेरेंट्स के लिए। मगर दूसरी चीज़ क्या देखने वाली है कि 65,000 में से आपने 3,047 सेलेक्ट करनी है। It means 3,047 will be selected for MBBS in medical colleges out of these 65,000।
तो वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिनका डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, उनकी प्रिपरेशन, उनके प्लान्स इस 65,000 में से सबसे टॉप पे होती है। ठीक हो गया। वो भी हम आपको बताएंगे कि इस 65,000 में से टॉप 3,000 पर कैसे आना है। मगर इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एमकैट की जो आज की वीडियो है वो मेरी स्पेशली होगी फ्रेशर्स के लिए, कि फ्रेशर्स को कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या उनको यानी कि पॉसिबल डिफिकल्टीज वो फील कर सकते हैं इसमें, और यानी कि किस किस चीज़ को अवॉइड करना है। ज़्यादातर मैं आपको एक बात इधर से बताता चलूँ, जब एमकैट आप देते हैं ना शुरू में आपको शौक बड़ा होता है कि मैंने पढ़ना बहुत है। अब इसमें जो कई स्टूडेंट्स हैं वो फेडरल की वो लाइन्स भी जो सिलेबस के अंदर नहीं होती है, जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो रीड करते हैं। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ जी, 2022 में जब मैंने एमकैट दिया तो उस वक्त मैंने ग्राम बायोलॉजी और वो स्टुअर्ट इरा फॉक्स की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वहाँ से मैंने डायग्राम्स तक देखी, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बलूचिस्तान इतनी अन्नेवाह पड़ी हुई थी कि जब पंजाब का हमने दिया ना तो पंजाब का हमने भूल गया, ज़्यादातर एमसीक्यूज पंजाब से ही आते हैं, तो बलूचिस्तान इतनी ज़्यादा पढ़नी, पंजाब का कुछ याद नहीं रहा बीच में। तो मैं फ्रेशर्स के लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि बेटा आपने इसको एक कंप्राइज्ड मैनर में लेके जाना है, सीक्वेंस बनानी है, दौड़ नहीं लगानी गई हमने। एक बात आप मेरी याद रखिए आज से शुरू से, कि एक बंदा जिसके पास प्लान हो और वो नालायक हो बेशक, और दूसरा बंदा जिसके पास कोई प्लान ना हो और वो जितना मर्जी लायक हो, प्लान जो होता है ना वो जीनियसनेस को बीट कर देता है। अगर एक नालायक बंदे के पास प्लान है, एवरेज स्टूडेंट के पास प्लान है कि उसने क्या करना है, तो वो भाई जीत जाएगा। ये मेरी बात याद रखना। और मैं खुद एवरेज स्टूडेंट था, इसलिए मैं ये फील करता हूँ कि ये वाकई पॉसिबल है, प्लान होना चाहिए आपके पास करने का। चलिए जी, सबसे पहले आज फ्रेशर्स के लिए है जी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, गाइडेंस देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। आज फ्रेशर्स को पूरी तरह से गाइड करेंगे कि 2024 का एमडीकैट 2024 ये कैसे आपने प्रिपेयर करना है। इसके लिए कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखें कि आपने सबसे पहले तो अपनी एफएससी, अभी एफएससी पे जोर करें क्योंकि एफएससी का स्कोर कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एमडीकैट के मार्क्स एग्रीगेट जब आपका टोटल कैलकुलेट होता है ना, उसमें एमडीकैट के मार्क्स होते हैं 50% और एफएससी होती है जिसमें 40% और मैट्रिक का एक माइनर सा पोर्शन होता है, पर ये बहुत मैटर करते हैं। माइनर पोर्शन नहीं मैटर करते हैं भाई, 4 पॉइंट्स के बाद भी जब ये मेरिट लगता है ना तो जो पॉइंट का फर्क पड़ता है, इसलिए माइनर भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। ये जी 10%। अच्छा जी बच्चों देखो, सबसे पहले इसको आपने ना वेल प्रिपेयर्ड करना है बहुत अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी आप लोगों के इंशाल्लाह सबके लिए 1000 प्लस आ गए, 1000 प्लस मार्क्स आ गए आपके, मैट्रिक में भी आपके 1000 प्लस आ गए। ये नहीं कह रहा कि 1000 प्लस से नीचे वाला एमकैट दे सकते, पर मैं कह रहा हूँ कि आप अभी से कोशिश करें, एफएससी में कोशिश करें कि 980 प्लस आए या 1000 प्लस तो लाजमी है। 1000 प्लस आ गए यानी कि आपके ये 2 साल मैट्रिक के, 2 साल एफएससी के, ये 2 साल यानी कि 4 साल एक तरफ है। 50% पोर्शन इनका बन रहा है और 50% पोर्शन इसका बन रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपने इस पोर्शन को सिक्योर करना है बाय स्कोरिंग 1000 प्लस मार्क्स इन बोथ एफएससी एंड मैट्रिक। उसके बाद हमें क्या करना है जी, उसके बाद बात आती है एमडीकैट पे। एमडीकैट को कैसे करना है, तो बेटा देखिए जब इस साल फॉर एग्जांपल जी सितंबर चल रहा है, हाँ सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर चल रहा है, तो जब जनवरी आना ना, जनवरी में आपने कोशिश करनी है स्टेप का, किप्स का या किसी और एकेडमी का, या कोई एकेडमी नहीं है तो किसी ऑनलाइन एकेडमी का। ऑनलाइन एकेडमी नहीं है तो आप एमकैट की बुक्स ले लें, एमकैट का मटेरियल ले लें, उसको समझने की कोशिश करें, ऑनलाइन लेक्चर्स देखें। सर वाजिद अली कंबू हैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स एंड सेकेंड्स हैं, बहुत मुफीद लेक्चर्स हैं उनके भी, तो आप उनको देखें। वाजिद अली कंबू को स्पेशली तौर पे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट्स उनके बहुत अच्छे हैं। मैंने उनकी बुक खुद पढ़ी है इस साल केमिस्ट्री की, तो बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए एमकैट के अंदर। तो जी आप तो सबसे पहले लेक्चर देखें ना उनकी कि एमकैट है क्या। एमकैट और एफएससी एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। एफएससी में यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम एंड short questions are there, long questions are there, not only MCQs, and a major portion of short question and long questions. But in MCAT there is the whole portion of MCQs.
सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे पता लगेगा जी कि 4 में से एक सही है, ये भी आज हम देखेंगे कि 4 में से एक सही का कैसे पता लगेगा। बेटा प्रेपरेशन ऐसे शुरू करनी है आपने कि आपने पहले तो ना किसी अकेडमी को ज्वाइन कर देना, स्टेप या जो भी आपको अच्छी लगे तो उसको ज्वाइन कर लेना। जो अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो वो यूट्यूब पे देखें लेक्चर अपने, और जनवरी से फरवरी से हल्का हल्का ना इसको टच दें। आपको ये एफएससी में भी हेल्पफुल रहेगा इसका हल्का हल्का टच, और इसको पहले हल्का हल्का सा देखेंगे है क्या, इसको कैसे करना है। करने का मेथड जी सेम है, मैं आपको ना आज एक ना बड़े पते की बात बताने लगा, ये एफएससी में अभी से करनी शुरू करें। बेटा जी फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या पीटीबी पढ़ते हैं या पीटीबी की कई लाइनें भूल जाती हैं बच्चे। 3-3 4-4 साल अगर ये किताब पढ़ेंगे ना 11वीं 12वीं की जो पीटीबी की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, वो फिर भी लाइन्स कोई ना कोई मिस कर देंगे। अब इसके लिए मैंने बहुत आसान सा सोल्यूशन निकाला जी आप लोगों के लिए, वो मैं आपको पहले आजमाया हुआ है जी। ये आप जी दो तरह के ना हाईलाइटर ले लें, दो तरह, एक ले लें जी ऑरेंज और दूसरा ले लें ग्रीन। अब ग्रीन का मतलब तो होता ही है कि ग्रीन जो है ना वो एक ट्रैफिक में भी जब ग्रीन का सिग्नल लगा होता है तो उसका मतलब होता है जी कि रास्ता साफ है जी, आप जा सकते हैं। अब ग्रीन से आपने वो लाइंस हाईलाइट करनी है जो 70 to 80% आपको याद है, जो आप कहते हो यार मुझे नहीं भूल सकते। ऑरेंज से आपने वो लाइंस हाईलाइट करनी है जो आप कहते हो यार 10 to 20% है। फॉर एग्जांपल आप में से बड़े बच्चे होंगे, वो कहेंगे यार ये एक लाइन आती है, ये मेरा हमेशा एमसीक्यू गलत हो जाता है, तो उनके लिए ये है जी, ये अभी से करें, अभी से करें बेटा, कोई कोताही नहीं करनी इसमें, कोई कोताही नहीं करनी। आप कोताहियां करते जाएंगे, छोटी छोटी कोताहियां करती हैं ना तो फिर बड़े बड़े फेलियर्स में उनका रिजल्ट निकलते हैं, इसलिए कोताही नहीं करनी, कंसिस्टेंट रहना। ऑरेंज कलर, इससे आप उन लाइनों को हाईलाइट करें जो आपको है भाई मुझे 10 से 20% भूल जाती है, ठीक है जी। तो ये एक मैंने भी इस साल यही किया तो मुझे ना बड़ा हेल्पफुल रहा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब मेरे छोटे बहन भाई हैं से। तो ऑरेंज कलर से आपने 10 to 20% लाइन्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। अब आता हूँ कि मैं कि असल में होना क्या है, ठीक हो गया, क्या पोर्शन कितना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि तो बायो, उसके बाद ये केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा अब मैं पहले बताता हूँ कि पिछले सालों में क्या पढ़ा। बायोलॉजी आता था जी 18 मार्क्स का, केमिस्ट्री आता था जी 60 का, फिजिक्स 40, इंग्लिश 20 और लॉजिकल रीजनिंग पिछले सालों में 2020 से पहले लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती थी, ये आई है 2021 के अंदर सिलेबस के अंदर। और ये पेपर कितना होता था जी 200 मार्क्स का पेपर होता था, जिसके 1100 मार्क्स भी रहे हैं यूएचएस में। मगर अब क्या होता है, हमने तो वो देखना ना क्या होता है। तो अब मैं जी बायोलॉजी का पोर्शन रिड्यूस होकर 68 पे आ गया, केमिस्ट्री का पोर्शन रिड्यूस होकर 54 पे आ गया। अच्छा मजे की बात है फिजिक्स का पोर्शन इंक्रीज हो गया, फिजिक्स का पोर्शन इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे एमकैट में मेन बच्चों का सब्जेक्ट वीक है ना, वो है फिजिक्स, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरी गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताता जाऊंगा किस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। फिजिक्स के लिए कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, ठीक हो गया। आप चाहे मेरे पास भी बुक पढ़ी रहेगी, आप चाहे मेरे से एक बच्चा ले ले, मुझे कोई मसला नहीं। तो जो बुक है ना जो मैंने पढ़ी वो बड़ी हेल्पफुल थी, नोट्स बड़े हेल्पफुल थे टीचर्स के। चलें जी, ये भी 54 का जी, और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 18 का, और लॉजिकल रीजनिंग है जी हमारे पास 6 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है। ये टोटल बन जाते हैं जी 200 मार्क्स, ठीक हो गया 200 मार्क्स। सबसे पहले मैं बात जिस पे करूंगा वो है हमारा बायोलॉजी का पोर्शन। बायोलॉजी के पोर्शन का हमने क्या करना है, बायोलॉजी में आता क्या है, बायोलॉजी क्या हमारे एफएससी वाले एमसीक्यूज आएंगे या एफएससी से मुख्तलिफ आएंगे। तो आइए बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी में एमकैट का पोर्शन कैसे आता है। बायोलॉजी में जी सिर्फ दो चीजें ज्यादा देखी जाती हैं जो मैंने देखा, कॉन्सेप्ट्स, आपको एक चीज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नंबर 2
lines, book lines may be information or may not be information. इंफॉर्मेशन हो भी सकती है, इंफॉर्मेशन नहीं भी हो सकती। इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। इंफॉर्मेशन जी ऐसे हो सकती है कि वो आपको कहे फॉर एग्जांपल कि गैलापैगोस में कितनी फिंचेस थी, इसमें भी कुछ कहते हैं 13 थी, कुछ 14 थी। अब ये इंफॉर्मेशन ठीक हो गया। इसके अलावा और इंफॉर्मेशन के हवाले से अगर मैं देखूँ जी, तो चार्ल्स डार्विन जो था एवोल्यूशन के चैप्टर में, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 1809। ये इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ये बुक की लाइन है। ठीक हो गया। और भी बुक की लाइन जैसे आ सकती है, फॉर एग्जांपल वो कह सकता है जी कि जो एवोल्यूशन रिजल्ट्स इनटू, ठीक हो गया, या एवोल्यूशन प्रोड्यूसेस स्पीशीज, द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज स्पीशीज, ये बुक की लाइन है। द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज स्पीशीज, ये बुक की लाइन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है बेटा जी। 75 to 80%, शायद इससे भी ज़्यादा 85 का लेते हैं जी, ये बुक की लाइन है। नंबर 2 कॉन्सेप्ट्स कितने हैं? कॉन्सेप्ट्स वेरी करती हैं, 20 to 25% वो आपको कॉन्सेप्ट्स दे सकते हैं, इससे कम भी हो सकती है। ठीक हो गया। लाइंस कहाँ से आती हैं? डी लाइंस पीटीबी की लाइंस भी हो सकती हैं, फेडरल की भी लाइंस होती हैं। अच्छा, जो वो पोर्शन फेडरल में से देगा ना 5 से 10 एमसीक्यूज, वो 5 से 10 जो एमसीक्यूज होंगे ना, उसमें मोस्टली बुक की लाइंस होंगी। मोस्टली का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा जी कि आती सारी बुक की लाइन, मोस्टली बुक की लाइंस आती हैं। इसलिए पहली बात ये है कि आपने फेडरल पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। फेडरल आपने अभी नहीं पढ़नी, अभी सिर्फ बैठे। शॉर्ट लिस्टिंग आपको मैं प्रोवाइड करूँगा फेडरल की, जो लाइन इंपॉर्टेंट होंगी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा फेडरल की, जो लाइन्स मुझे मुश्किल लगती थी, जिन्हें मैंने इन्फॉर्मेशन देखी, वो मैं प्रोवाइड करूँगा। आपने सिर्फ पीटीबी पे फिलहाल फोकस करना है, अपनी एफएससी को पहले बेहतर करना है। एफएससी को ऐसे करें ताकि आपको एमकैट में मुश्किल ना पड़े। थोड़े से ना एमकैट लेवल के एमसीक्यूज भी सॉल्व करें बायोलॉजी के रिलेटेड, तो आपको गैस हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। अच्छा जी, तो ये हमारा टोटल काम है। अब 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स भी आते हैं बेटा, इसमें कोई मुश्किल नहीं, वो भी इंसान ही लेके आते हैं। ठीक हो गए। अच्छा, तो बायोलॉजी में मैं आपको मेजर इंप्रूवमेंट क्या था 2022 में, जब मैंने एमकैट दिया बायोलॉजी में मेरे थे 15 गलत हो गए। 15 मेजर पोर्शन, मेरे 4 नंबर मुझे और मिल जाते, मेरा एडमिशन हो जाना था डीजी खान में, पर बायोलॉजी में 15 गलत हो गए। और यार देखो, दो मेरे मैं लगाना भूल गया कार्बन कॉपी पे, और 2 जो थे कई आते होंगे बीच में से। एमकैट ज़ाहिर इसकी एक प्रेशर की गेम है, प्रेशर की गेम है। जिसने इस चीज़ को काम रखा ना, इस चीज़ से वो यानी कि आराम हुआ उसको इस चीज़ से, जिसका दिमाग पुरसुकून है ना उस टाइम, जो टेस्ट के बारे में नहीं सोच रहा, वो भाई उस दिन एस कर लेगा एमकैट। जो सोचता रहेगा, जो बर्डनाइज कर लेगा अपने आप को, वो उस दिन रह जाएगा। चलिए जी, 15 गलत हुई 2022 में, इसको मैंने रिड्यूस करके 2 to 3 पे ले आया। 2 to 3 इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ में डाउट था इस दफ़ा जब की गई एमकैट की, तो 2 to 3 पे मैं ले आया। और मैं बेसिकली कैपरे स्टूडेंट हूँ, और आप लोग, अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरा ये मानना है कि आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। एक बात बेटा याद रखनी है, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। जो छोड़ देता है वो कभी नहीं जीता, और जो जीतता है वो कभी भी नहीं छोड़ता। बेसिक प्रिंसिपल समझा दूं, जीतने के लिए ना खेलना जरूरी है, बगैर खेले कोई नहीं जीतता। जीतने के लिए खेलना जरूरी है। वो अलग बात है कि आप बाद में हार जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग सीख जाते हैं। ठीक हो गया ना, सारे हारते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसका एडमिशन नहीं हुआ इस साल, रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ, वो सारे हारे नहीं हैं, उनमें से कुछ हार गए हैं और उनमें से कुछ सीख गए हैं, और वो इस चीज़ को पूरा साल सीखेंगे, और वो एंड पे इंशाल्लाह 2024 के अंदर एडमिशन सिक्योर करेंगे और एक रिपीटर से एक इम्प्रूवर बन जाएंगे। फिलहाल हम तो फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं ना, तो फ्रेशर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, बायोलॉजी का पोर्शन ये है। केमिस्ट्री की ऐसी केमिस्ट्री की बात करता हूँ जी आपको मैं, कि केमिस्ट्री में क्या आएगा जी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं जी कि जी केमिस्ट्री में जी बुक्स की भी लाइन आती है। केमिस्ट्री में बुक्स की लाइन बहुत मायने है। मैंने जो क्वेश्चन बैंक देखे स्टेप के, टिप्स के और ग्रिप इंस्टीट्यूट के और एक्सेट्रा जितने भी स्टार्स वगैरह हैं, बुक की लाइन आती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या आता है ये देख लेते हैं हम।
केमिस्ट्री में आते हैं कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स के लिए आपकी एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको कन्वर्जन्स बहुत अच्छे तरीके से आती होनी चाहिए। आपको नोमेनक्लेचर में कोई मसला नहीं होना चाहिए। बेटा जी 2 एमसीक्यूज ना 2 से 3 एमसीक्यूज नोमेनक्लेचर के आने ही हैं कैट में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ह्यूज पोर्शन एमकैट में आता है। इनऑर्गेनिक का भी आता है। इनऑर्गेनिक में भी एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, अब एक रूल याद रखना है केमिस्ट्री के लिए। वो एक रूल ये है कि वेयर देयर इज एन एक्सेप्शन देयर इज एन एमसीक्यूज। जहां पे एक्सेप्शन आएगी वहां पे एक एमसीक्यूज बनता होगा और आपने उस एमसीक्यूज को कैप्चर करना है। जो एमसीक्यूज कैप्चर करेगा वो ही केमिस्ट्री को इस कर सकेगा एमकैट। कॉन्सेप्ट्स आते हैं जी। कॉन्सेप्ट्स फॉर एग्जांपल जी वो पूछ सकता है आपसे एटॉमिक रेडियस जी डिक्रीज कहां पे बताएं, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक में डिक्रीज होता है या टॉप टू बॉटम। तो इसका आंसर है जी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस। ठीक हो गया। ऐसे ही वो और भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है जी कि एटॉमिक रेडियस बताएं, लिथियम और बेरिलियम दो हैं जी मेरे पास, इनमें से एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होगा, तो बेरिलियम का ज्यादा होगा। ठीक हो गया जी, क्योंकि लिथियम का जो है वो एटॉमिक नंबर कम है और बेरिलियम में हम जाएंगे शेडिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा बेरिलियम का। चलिए देखते हैं आगे क्या हमारे पास। अच्छा जी, तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में भी 54 एमसीक्यूज आएंगे, मोस्टली कॉन्सेप्ट्स होंगे। आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात फार्मूलाज। फार्मूलाज फॉर एग्जांपल मुझे कहता है जी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, मैं कहता हूँ जी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात देखिएगा, वो कहता है मुझे काइनेटिक एनर्जी आपने मालूम करनी है, मगर वो मुझे जो उसने फार्मूला के अंदर दिया था वो मुझे मैथ नहीं बताता, वो मुझे वेलोसिटी नहीं बताता, सॉरी वो मुझे वेलोसिटी नहीं बताता। वो मुझे कहता है बेटा आपके पास मोमेंटम है और आपके पास मास, आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो एक और फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। ठीक हो गया जी। तो यानी कि फार्मूलाज आपको रटे हुए होने चाहिए। एक कॉपी बनानी अपनी, एक उस पर रोज फार्मूला लिखते जाएं, ये चैप्टर नंबर 1 के हैं, ये चैप्टर नंबर 2 के हैं, ये चैप्टर नंबर 3 के हैं। तो उसको बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। बहुत हेल्पफुल चीज़ है ये आपके लिए अभी से। ये तो चीज़ बेटा आप अभी से करें ना, ये बाद में क्योंकि आपको बहुत मुश्किल आनी है इसमें। ये चीज़ आप अभी से करेंगे तो आप एंड पे इजी कर सकते हैं, इसमें फिजिक्स को इजीली एज कर सकते हैं। फिजिक्स को इतना बड़ा मसला नहीं है कि अगर आप इसको देखिए मेरी बात, किसी भी चीज़ को अगर टैकल और एक सीक्वेंस्ड मैनर में लेके जाया जाए तो वो चीज़ मुश्किल नहीं खड़ी करती। अगर आप उस चीज़ में देरी करते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं, बार बार उस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते, तो फिर वो आपके लिए मसला खड़ा कर सकती है। अब अगली चीज़ वो यही है कि किस चीज़ में आप जिसको सीरियस ना लें वो आपके लिए मसला खड़ी कर सकती है, एंड दैट इज इंग्लिश, द इंग्लिश पोर्शन। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कि जी वन ऑफ द डिफिकल्ट पोर्शन इन एमगेट एग्जाम इज इंग्लिश। बहुत सारों को लगता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी लगता था कि यार इंग्लिश का पोर्शन बहुत मुश्किल है। मैंने जब नम्स दिया ना पहली दफ़ा 2022 में, तो मेरे मार्क्स जो बेसिकली कटे हुए थे इंग्लिश में, मेरे 15 में से 8 या 7 एमसीक्यूज गलत थे। अच्छा जी, इंग्लिश में तवज्जो किस चीज़ पे देंगे बेटा? एक तो इंग्लिश जो है ना, ग्रामर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी ग्रिप हो, तो रूल्स के ऊपर जो है ना वो आपकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, प्रीपोजिशन के अंदर, पंक्चुएशन के अंदर और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये चार आपने पोर्शन ना बहुत अच्छे से करने हैं, यानी कि आपको रूल्स सारे आते हो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहनी है बार बार जब आपने एमकैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। इंग्लिश का फिलहाल कोई टेंशन की नहीं वो चीज़। दूसरी बात जी सुन ली, वो कैब का पोर्शन कहाँ से आता है? वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का पोर्शन लाजमी आता है। इसमें वो सिनोनिम्स भी पूछ सकता है, एंटोनिम्स भी पूछ सकता है, स्पेलिंग्स भी पूछ सकता है नम्स के पेपर के अंदर। अच्छा जी, वोकैबुलरी के लिए आपने क्या करना है, मेरी जो आपको एडवाइस है, मैंने क्योंकि 2 साल पेपर दिया और दोनों साल मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो यूएचएस के पुराने 500 वर्ड्स की जो लिस्ट है, जितना यूएचएस उसके अंदर से वर्ड्स आते हैं 500 बहुत ज़्यादा है। मगर आप अगर अभी
से एक एक दो दो पांच पांच करके यार अभी से याद करना शुरू कर दो तो आपको इजी रहेगा। वोकैबुलरी में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो नंबर भी नहीं जाने नहीं दें, पांच पांच करके आज ही से या कल ही से वो स्टेप की आई थिंक वो कॉपी मिलती है वोकैबुलरी की, वो किसी से भी ले लो मिल जाएगी इजीली अवेलेबल, या किसी को भी कहोगे भाई यूएचएस के नाम में 500 वर्ड्स चाहिए वो इजीली अवेलेबल। तो 500 वर्ड्स आप निकाल देने, उसके सिनोनिम एंटोनिम वो जब अच्छा इसको याद करने का तरीका, जब आपने बार 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 रिवाइज करी जाने ना तो आपको भूलने नहीं, आपके सामने वर्ड आने आपको पहचान हो जाएंगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ पहले। अच्छा जी, अब आगे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग सिंपल होती है। लॉजिकल रीजनिंग में चार पांच या छह टॉपिक्स हैं, क्रिटिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट्स असम्पशंस हैं, और इसी तरह दो तीन और चीज़ें हैं, उसको भी हम साथ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और लॉजिकल रीजनिंग का जो मेन मकसद है ना वो ये है कि बच्चे की थिंकिंग को चेक करें, बच्चा क्या सोचता है। वो आपको एक कंडीशन दे देंगे और उसको कहेंगे कि आपने इसको ट्रू एज्यूम करना है उस कंडीशन को, और उस कंडीशन में से वो दो अजम्पशन देगा कि इनमें से कौन सी करेक्ट हो सकती है। तो आपने उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए कंडीशन स्टेटमेंट को आपने उन दोनों में से कोई अजम्पशन सेलेक्ट करनी है, वो दोनों भी हो सकती हैं, उन दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, या उन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग का जी एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। वो कहता है जी आपका एक टोडलर है, मुलाजिम है जी आपका, उसके पास एक शीशे का गिलास है और वो एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर वो शीशे का गिलास से गिर के टूट जाता है। ये स्टेटमेंट है। दो कंडीशन आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंडीशन इज कि आप उसको डांटेंगे, उस पर चिल्लाएंगे, और दूसरी स्टेटमेंट आप उसको मारेंगे, उस पर तशद्दुद करेंगे। वीडियो इधर ही रोके ना, जरा आप सोचेंगे इन दोनों में से कौन सा अजम्पशन जो है सही हो सकता है। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें से कौन सा सही था। उसने जो स्टेटमेंट के अंदर हिंट दिया ना वो दिया एक्सीडेंटली, यानी कि हादसाती तौर पर उनसे ऐसा हुआ। तो इस केस में दोनों में से कोई अजम्पशन भी राइट नहीं है, नाइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये लॉजिकल रीजनिंग है। अच्छा बच्चों, अगले वक्त के लिए अपना खासा ख्याल रखें। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश होकर रखे। आमीन।